वेलकम टू क्वालिटी एजुकेशन क्लासेस। आज एक प्रॉब्लम कर रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम में गिवन इन्फॉर्मेशन आपको बताता हूँ क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट ए एंड बी इज़ 4 वोल्ट दे रखा है और फाइंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी आपको निकालना है। तो ये जो सर्किट है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट है, तो इसको सिंप्लीफाइड करेंगे हम लोग। आफ्टर दैट हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम सर्किट को आपको बताते हैं कि ए और बी के बीच में आपका पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 4 वोल्ट। ठीक है, तो मैं सर्किट को यहाँ पर थोड़ा सा फिर से खींचता हूँ। ठीक है, आप देखिए 6 माइक्रोफेराड का कैपेसिटर है। देन ए पॉइंट है, ए पॉइंट से फिर से 2 कैपेसिटर है जो कि हमारा 10 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड है। ये फिर हमारा 10 माइक्रोफेराड है, 30 माइक्रोफेराड है। दो कैपेसिटर इधर है, 12 माइक्रोफेराड है और इधर हमारा 6 माइक्रोफेराड, 5 माइक्रोफेराड और यहाँ पर हमारा बैटरी लगा हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि सर्किट को 2 भाग में तोड़ देते हैं। एक हमारा 6 माइक्रोफेराड और 12 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड। इस पॉइंट को ए बोले, बी पॉइंट है, सी पॉइंट है। इस पॉइंट को डी बोलते हैं, इस पॉइंट को ई, सी, ई के बाद सी है, ई है। और हमको ईएमएफ निकालना है, फाइंड द ईएमएफ ऑफ द बैटरी, ई का वैल्यू निकालना। तो 6 माइक्रोफेराड और इधर हमारा 12 माइक्रोफेराड और इधर हमारा 6 माइक्रोफेराड। तो ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है 4 वोल्ट। ए पॉइंट है, बी पॉइंट है। तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि नीचे वाला अगर सेक्शन आप देखते हैं तो 12 माइक्रोफेराड और 6 माइक्रोफेराड ये सीरीज में है। तो सीरीज में है तो ये क्या होगा, यहाँ पर चार्ज कांस्टेंट रहेगा। तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा तो इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, तो 12 माइक्रोफेराड में चार्ज कितना निकल जाएगा, क्यू का वैल्यू हमको निकल जाएगा। हम लोग जानते हैं सी इक्वल टू क्यू बाई वी, तो क्यू इक्वल टू सी वी। सी का वैल्यू 12 और 4 48 माइक्रो कूलम निकल जाएगा। अब सेम चार्ज हमारा 6 माइक्रोफेराड के पास भी होगा। तो ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था, ये सी पॉइंट था। तो BC के क्रॉस हमारा कितना पोटेंशियल हो जाएगा। तो BC के क्रॉस हमको पोटेंशियल निकालना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, C इक्वल टू क्यू बाई वी डैश नाम दे देते हैं। तो वी डैश इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई सी। और क्यू हमारा कितना है 48 और सी का वैल्यू 6, तो 8 छक 48, 8 वोल्ट होगा। तो अगर मैं ए से सी के बीच में मैं बात करूं तो हमारा टोटल हो जाएगा 12 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 12 वोल्ट। अब एक चीज़ और है, यहाँ पर जो ये सर्किट है इसको सिंप्लीफाई करता हूँ। ऊपर वाला भी हमारा क्या होगा, नीचे वाले के साथ वो ऊपर पैरेलल में है,
तो उसमें भी हमारे 12 वोल्ट होंगे। तो इसका सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। तो सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? सी इक्विवेलेंट कैसे निकालेंगे? देखिए, जब ये हमारा ट्वेल्व माइक्रोफेराड है, ये 6 है, ये 6 है, तो ये दोनों हमारे 12 और 6 क्या है, सीरीज में है। तो इसको क्या करते हैं, सी डैश नाम दे देते हैं। 12 1/c इक्वल टू 1/12 प्लस 1/6। 12 एलसीएम 2 प्लस 1 प्लस 2 3/12 कट गया 1/4। तो सी डैश का वैल्यू कितना आ गया, 4 माइक्रोफेराड। और सी डैश और 6 जो है वो हमारे क्या है, पैरेलल में है ऊपर वाले। तो सी डबल डैश इक्वल टू सी डैश प्लस 6, मतलब 4 प्लस 6 मतलब 10 माइक्रोफेराड हो जाएगा। ये वाला पार्ट हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ऊपर वाले पार्ट। अब मैं क्या करता हूँ, सर्किट का ये वाला पार्ट डिस्कस करता हूँ, जिसको मैं आपको घेर कर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर एक और कैपेसिटर था जो कि 4.5 माइक्रोफेराड का था। अब मैंने आपको जिसको घेरा वो सर्किट में बताता हूँ। इधर से हमारा 4.5 माइक्रोफेराड है, 4.5 माइक्रोफेराड ऊपर फिर गया। फिर उसके बाद क्या है, कितने माइक्रोफेराड का है, 10 और 30। तो फिर से हम 10 माइक्रोफेराड है, फिर 30 माइक्रोफेराड है। अब देखिए क्या है, ये पॉइंट मेरा ए है और ये पॉइंट हमारा नीचे वाला पॉइंट क्या है, डी है। तो आपको भी पता है कि ए है तो ये भी तो ए पॉइंट रहेगा, और डी है तो ये भी तो सेमी पोटेंशियल रहेगा। तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 10 माइक्रोफेराड और 30 माइक्रोफेराड, ये दोनों सीरीज में, उसके साथ वो रेस्पेक्ट पैरेलल में। एक चीज़ और है कि जब ये ऊपर से जब कनेक्टेड थे, जब ये सर्किट यहाँ पर आप देखिए, ऊपर वाले सर्किट से जो कनेक्टेड थे ये वाले पार्ट से, तो सबसे पहले इसका हम लोग सी इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं, सी इक्विवेलेंट कितना होगा, 10 और 30 जो सीरीज में है, तो उसका सी डैश नाम दे देता हूँ। तो कितना हो जाएगा, 10 गुने 30 बटा 10 प्लस 30 40। डायरेक्ट मैं फार्मूला लगा दिया हूँ। जब दो हमारा कैपेसिटर दिया रहता है 1/C1 प्लस 1/C2 इक्वल टू 1/C डैश, तो C डैश इक्वल टू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने C डैश का वैल्यू 10 गुने 30 अपॉन 40, दोनों सीरीज में थे तो मैंने वो निकाल लिया। तो यहाँ से कितना हो गया, 0 से 0 कट गया, और ये हो गया 5, ये हो गया 2, 15 और 2 डिवाइड बाई 7.5 माइक्रोफेराड आ गया। अब ये 7.5 माइक्रोफेराड और 4.5 जो है वो हमारे पैरेलल में है। तो C डबल डैश इक्वल टू 4.5 प्लस 7.5, 12 माइक्रोफेराड का हमारा कैपेसिटेंस वैल्यू आ गया। अब 12 माइक्रोफेराड का कैपेसिटेंस वैल्यू आ गया तो हम लोग फिर क्या करेंगे, जो हमारा ऊपर का जो सर्किट था ए पॉइंट से सी पॉइंट, जिसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम लोग निकाले थे, कितना निकाले थे,
10 माइक्रोफेराड। ठीक है, अब ए पॉइंट से हमारा ये इधर हम डी पॉइंट पर पहुंचे हैं, तो इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकाले? 12 माइक्रोफेराड। और इधर हमारा कितना माइक्रोफेराड है? 5 माइक्रोफेराड। उसके बाद नीचे क्या हमारा? बैटरी। तो इस पॉइंट को ई बोल रहा है। अभी क्या है कि 10 माइक्रोफेराड जो कैपेसिटर था, वहां पर चार्ज का वैल्यू कितना था हमारा? तो एक चीज और है कि 10 माइक्रोफेराड है, इस ए और सी के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना निकला? ए और सी के बीच में हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस निकला 8 वोल्ट निकला था हमारा 6 माइक्रोफेराड के कैपेसिटर। यहाँ से यहाँ जो दिया हुआ था क्वेश्चन में, वो हमको 4 दिया हुआ था। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ था? 4 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस। और फिर मैंने आपको 6 वोल्ट, इसके बीच में कितना निकाला? 8 निकाला। तो यहाँ से यहाँ मैंने 8 वोल्ट निकाला और यहाँ से यहाँ मुझे 4 वोल्ट दिया हुआ था। तो ओवरऑल कितना आया था? 8 4 12 वोल्ट। 80 इक्विवेलेंट 10। तो इसके क्रॉस हमारे 12 वोल्ट हैं और सी इक्विवेलेंट हमारे 10 माइक्रोफेराड है। तो हम लोग चार्ज निकाल सकते हैं क्या? तो C इक्वल टू क्यू बाई वी, तो Q इक्वल टू सी वी। तो C का वैल्यू हमारा हो गया 10 गुने 12, 120 माइक्रो कूलम आ गया। अब ये हमारे 12 माइक्रो फेराड के साथ सीरीज में है, तो इसमें भी हमारा 120 माइक्रो कूलम चार्ज होगा। और ए से डी के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वी डी माइनस वी ए, मतलब जो हम पोटेंशियल डिफरेंस की मैं बात कर रहा हूँ, वो हमारा होगा सी इक्वल टू क्यू बाई वी। तो वी इक्वल टू क्यू बाई सी, तो क्यू बाई सी, क्यू का वैल्यू कितना हमारा है 120 और इसके बीच में कितना है 12, तो यहाँ से कट गया। 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ है, कितने? 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस हमारा यहाँ पर है। फिर उसके बाद अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं 5 माइक्रोफेराड में। तो 5 माइक्रोफेराड का इसके साथ क्या है? सीरीज में। तो यहाँ भी हमारा चार्ज जो होगा वो सेम ही होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो हमारे होंगे वी सी माइनस वी जो होंगे क्यू अपॉन सी, तो क्यू का वैल्यू 120 बटा 5, 5 से कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 और फिर 20, पंचों को 20, 24। तो ये कितने हो जाएंगे हमारे? 24। तो यहाँ पर हमको जो आ गया 24 वोल्ट आ गया। कितना आ गया? 24 वोल्ट। और ये तीनों जो है वो सीरीज में कनेक्टेड है। कौन? 12 वोल्ट, 12 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड और ये 5 माइक्रोफेराड सीरीज में कनेक्टेड है। तो वोल्टेज, नेट वोल्टेज हमारा क्या आ जाएगा? वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी प्लस इधर क्या था? वी डी माइनस वी ए। तो वी ए माइनस वी सी जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस था वो हमारा 12 वोल्ट था। और 12 वोल्ट प्लस 24, 12 वोल्ट प्लस 24 वोल्ट प्लस ये कितना है? 10 वोल्ट। तो 4 2 6, 2 1 3, 36 और 10 46, 46 वोल्ट हमारा जो एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस होगा, जो कि हमारा
EMF ऑफ द सेल होगा। तो फिर से मैं इसको ये रिकैप कर देता हूँ। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सर्किट था, और यहाँ पर क्या है कि इस सर्किट को मैंने 2 सेक्शन में ब्रेक डाउन किया है। एक सेक्शन मैं आपको दिखा रहा हूँ ऊपर, और दूसरा सेक्शन नीचे। तो ऊपर वाले सेक्शन को 6, 12 और 6 माइक्रोफेराड को मैंने यहाँ पर आपको ड्रॉ किया। उसमें क्या देखा कि ए से बी के बीच में हमारा पोटेंशियल डिफरेंस 4 वोल्ट दिया हुआ था। तो मैंने क्या किया, 12 माइक्रोफेराड पता था, 4 और पोटेंशियल डिफरेंस 4 दिया हुआ था, तो मैंने चार्ज निकाल लिया 48 माइक्रोकूलम। तो 12 और 6 जो है वो हमारे जो है वो सीरीज में है, तो सीरीज में चार्ज कांस्टेंट रहता है। तो हम लोगों ने क्या कर दिया है कि 6 माइक्रोफेराड से कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसका वैल्यू मैंने निकाल लिया। वी डैश इक्वल टू क्यू हमको पता है, क्योंकि 48 ही होगा, और सी का वैल्यू 6 था, तो 6 वोल्ट आ गया। तो यहाँ पर हमने क्या किया है कि ओवरऑल ए से सी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लिया, 4 + 8 12 वोल्ट। फिर उसके बाद मैंने क्या किया कि जो 6 12 6 का उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाला। तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस, क्योंकि 12 और 6 हमारा किस में कनेक्टेड है, सीरीज में, तो उसको पैरेलल के जैसा कनेक्ट करेंगे। सीरीज में कनेक्टेड है तो उसका फॉर्मूला लगाएंगे 1/C डैश इक्वल टू 1/12 + 1/6। तो C डैश इक्वल टू 4 माइक्रोफेराड। और उसके बाद 6 माइक्रोफेराड जो ऊपर हैं उनका वो उसके साथ जो है वो पैरेलल में है, तो 4 + 6 कितना हो जाएगा, 10 माइक्रोफेराड। अब एक सर्किट का मैंने काम ख़त्म कर दिया। दूसरे सेक्शन का सर्किट उठाया तो उसमें क्या हुआ कि 10 माइक्रोफेराड और ये 30 माइक्रोफेराड और इधर 4.5 माइक्रोफेराड। तो 10 और 30 जो वो सीरीज में है, और उसके साथ वो 4.5 जो है वो पैरेलल में है। तो सबसे पहले मैंने 10 और 30 का इक्विवेलेंट निकाला, तो वैल्यू आया हमारा 7.5। उसके बाद वो पैरेलल में था 4.5, तो मैंने उसके साथ इक्विवेलेंट निकाला, तो 12 माइक्रोफेराड आ गया। अब मैं क्या किया कि ओवरऑल सर्किट को यहाँ पर मैंने रिप्रेजेंट किया है। यहाँ पर ए से सी के बीच में जो सर्किट था, कॉम्प्लेक्स सर्किट को मैंने 10 माइक्रोफेराड और उसके क्रॉस 12 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस। फिर दूसरे बार में हम लोग दूसरे सर्किट का पार्ट जो कि हमारा 12 माइक्रोफेराड आया और उसके क्रॉस हमारा 10 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पर मैंने निकाला है। तो सबसे पहला बात है कि ऊपर में हमको पता था क्या, ऊपर में हमारा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पता है और पोटेंशियल डिफरेंस पता है, तो हम लोग चार्ज निकाल लेंगे। तो C इक्वल टू Q/V, तो 10 × 12 120 माइक्रोकूलम, और 10 माइक्रोफेराड और 12 माइक्रोफेराड यहाँ पर सीरीज में है, तो हमारे क्या होगा, चार्ज तो सेम रहेगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस Q/C कर देंगे, तो यहाँ से 10 वोल्ट आ गया। फिर उसके बाद मेरे साथ 5 माइक्रोफेराड का जो कैपेसिटर है वो भी सीरीज में है, फिर चार्ज सेम ही रहेगा, तो 120/5 कर दिया, पोटेंशियल डिफरेंस 24 आ गया। ओवरऑल मैं देखूँ तो 12 माइक्रोफेराड, 10 माइक्रोफेराड और 5 माइक्रोफेराड ये तीनों जो है वो सीरीज में है, तो पोटेंशियल जो है हमारा ऐड हो जाएगा, और 12 + 24 + 10 46 वोल्ट आ गया। तो ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था, कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम था। इसमें आपको सर्किट को सिंप्लीफाई करना था, और सर्किट को सिंप्लीफाई करके आपको बेसिक कॉन्सेप्ट कि सीरीज में हमारा चार्ज कांस्टेंट रहता है, पैरेलल में वोल्टेज कांस्टेंट रहते हैं। फिर उसके बाद सर्किट को सिंप्लीफाई करके मैंने बैटरी का जो EMF वैल्यू था वो मैंने निकाला। तो इसी तरह से हम अपने चैनल पर JEE मेंस, नीट और JEE एडवांस के PYQ डिस्कस करते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।